अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। इंतहाई अफसोसनाक लम्हा है। कल भी हमने प्रोग्राम किया था स्टूडियो से बैठकर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब तक उनसे जाकर बराह रास्त मिला ना जाए या देखा ना जाए उन मामलात को, तो वो फ़राइज़ अदा नहीं हो सकते जो हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिस मुद्दे के लिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, नन्ही कलियाँ मुरझा जाती हैं खिलने से पहले। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है, और रियासती जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी होती है। बात की जाती है इदारों की, तो इदारे अपना काम क्यों नहीं बेहतर तरीके से करते हैं। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ इस वक्त कोरंगी के अंदर, और उस बच्ची के वालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ रियासत की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि हम नाकाम हो गए। हमेशा हम बातें करते हैं, हम दावे करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है। मैं कोई आपको इस वक्त कोई रेटिंग लेने नहीं आया हूं, कोई ऐसी बातें बड़े बड़े दावे करने नहीं आया। मैं सिर्फ जानना चाहूँगा इस वक्त क्या कोई यकीन दहानी कराई है इदारों ने, कुछ कहा है? जो वो तो देर कर दी थी, सारी चीज़ें हमारे सामने थी। बस अभी ये आए थे गवर्नर साहब, इन्होंने हमें वो कही है, बोला है कि इंशाल्लाह आपकी बेटी का केस आगे तक जाएगा। और इमरान खान साहब ने भी बोला है कि जी इनके जो बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, उसके खिलाफ जो भी कातिल है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वरना अगर इस तरीके से अगर सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो हमारे बच्चे इसी तरीके से कत्ल कर दिए जाएंगे, इसी तरीके से उनके रेप होंगे। तो खुदारा इसके लिए कुछ राह अमल कायम कीजिए, कुछ ऐसा कानून नाफिज कीजिए कि जिसकी वजह से हमारी बच्चियां, हमारी माँ, हमारी बहनें महफूज रहें। मैं सिर्फ इमरान साहब से और गवर्नर सिंध से यही अपील कर सकता हूँ कि खुदारा हम गरीबों पे रहम कीजिए। हम दुआ के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते। वोट तो दे सकते हैं लेकिन और कुछ दे नहीं सकते। और सिर्फ ये है कि जितना हो सके हम लोगों की मदद कीजिए, हम लोगों की मदद कीजिए। ये इस इलाके के अंदर रहते हैं। मैं ज़रा जानना चाहूँगा माम के हवाले से, बच्ची की उम्र जो है वो क्या थी? बच्ची यहीं खेला करती थी, कूदा करती थी, यहीं मोहल्लेदारों के साथ होती थी? इसे अपनी ये सिर्फ 2 सहेलियां थी, एक मेरी बेटी थी और एक इनकी बच्ची थी। ये 3 का मेरी बच्चियों के साथ। उम्र क्या थी बच्ची की? 6 साल। 6 साल की बच्ची जब लापता हुई तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? किसको जाके तलब किया, किसको जाके पूछा कि मेरी बच्ची कहाँ है? सबसे पहले तो हमने मोहल्ले में छानबीन करी। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जब हमें बच्ची न मिली, फिर जाके हमने जो है मेरे बच्चों ने, मेरे कज़नों ने जाके थाने में जाके FIR कटवाई है। और 15 के ऊपर उन्होंने कॉल भी करी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपका ये मसला लिख लेते हैं, लेकिन वैसे जो है जो मदद आप करना चाहें अपनी खुद कर लें। जो मदद आप करना चाहें वो अपनी खुद कर लें। हाँ, ये किसने कहा? ये मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे को बयान दिया कि इस तरीके से मामू हमारे साथ पेश आए वो लोग, तो उनके मैं आपको बयान बता। अपनी मदद आपके तहत बच्ची को तलाश किया या पुलिस ने मदद की? हमने अपनी मदद आप बच्ची को तलाश किया है, पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। बच्ची कहाँ मिली? ये हमारी बच्ची ये गवर्नमेंट स्कूल के पास कचरा कंडी में मिली थी। बच्ची कचरा कुंडी के अंदर मिलती है। उस वक्त हालत क्या थी? कैसे पता चला? क्या आप ढूंढ रहे थे? कौन कौन लोग साथ थे? किसने बताया कि वहाँ जाएं? मसला ये था कि जब हम फजर की नमाज हो रही थी, अजानें हो रही थी, तो हमने जो है अपने जितने भी मेरे मोहल्ले के जितने भी हैं कारकुन हैं, हमारे भाई हैं, मेरे सब कुछ हैं वो, तो उन लोगों ने जो है टीमें बना ली कि चलो आप अजान हो गई है। यही टाइम होता है कि कातिल निकलता है और अपना जो है निशान मिटा के चला जाता है। तो इसलिए हम जब सारे बच्चे जब निकले तो हम इधर बैठे हुए थे, अचानक उधर स्कूल के पास रश लगा होगा, तो वहाँ से वो एक शख्स आया, उसने बोला कि वहाँ स्कूल के पास एक बच्ची की लाश पड़ी है, आप जाके उसकी शनाख्त कर लें, कहीं वो आपकी बच्ची तो नहीं है। तो जब इधर से पूरा हमारा अहले मोहल्ला भाग के स्कूल की तरफ गया है, तो जब देखा तो वाकई वो हमारी बच्ची की लाश थी।
अम्मा बच्चियां हैं आपकी? जी 2 बेटियां हैं मेरी, कितनी बड़ी हैं? माशाल्लाह। एक जवान है और एक 10 साल की है। अम्मा ये 6 साला बच्ची के साथ ये जो मामला हुआ, दरिंदगी का वाकया, ये मैं कहूँगा ये दरिंदे हैं, ये वहशी दरिंदे हैं। कभी ख्याल आता है कि इन बच्चियों के साथ ये कब तक होता रहेगा इस रियासत के अंदर? ये बच्चियां कब तक रुलती रहेंगी इस तरह? जब तक ये लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा ये ऐसे ही होता रहेगा। ये इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ मिले, माँ बाप को ऐसा इंसाफ मिले कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए कि इनको सुकून हो दिल को। उस वैशी दरिंदे के साथ क्या होना चाहिए? उसको जला दिया जाए, हमको दे दो, पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, इलाके वालों को दे दो, इलाके वालों को दे दो खुद, वो तो कुछ नहीं करेंगे। आपकी भी बच्चियां होंगी, आपकी बच्चियां महफूज हैं इस माशरे के अंदर, इस मोहल्ले के अंदर? के लिए आए, उनके साथ इतनी गाड़ियां आई हैं, अगर उस बच्ची के लिए इतनी गाड़ियां निकलती तो शायद आज वो यहाँ होती। कितनी देर का, आधा पौन घंटे के लिए आए सिर्फ। इस सोसाइटी में, इस माशरे में आपकी बच्चियां महफूज हैं? नहीं, किसी की बच्ची महफूज नहीं है। किसी की बच्चे लोग ऐसे हिरासत से रह गए, लोग घरों से बच्चियां निकलना खत्म हो गई हैं, डर बैठ गया, खौफ बैठ गया बच्चियों के दिलों में। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब, क्या कर रहे हैं गवर्नर साहब हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता कुछ भी। इनको चाहिए कि हर कूड़े कूड़ी पे, सब पे कैमरे लगाए जाएं, गली के कोने कोने पे वो लगाए जाए, कैमरे लगाए जाएं, जब हिफाजत होगी, हो सकता है। मैं तमाम चीज़ों और तमाम बातों को यहाँ पे देख रहा हूँ। नौजवान लड़के भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, सबका एक यही मुतालबा है। मैं आपको सुनवा देता हूँ कि क्या ये जो यहाँ पर मोहल्लेदार मौजूद हैं, मुझे एक ज़बान होकर जो है ना, सिर्फ एक जुमले में बताइएगा, हुकूमत अगर उस वैशी दरिंदे को पकड़ती है उसके साथ क्या होना चाहिए? जला दिया जाए। अच्छा ये बताएं कि इनके जो बिल होते हैं कौमी असम्बली में, तकरीब में, कोई तनख्वाह के, कोई फैसिलिटी के, ये सब एक हो जाते हैं। और जब कोई बिल आवाम के लिए होता है सब अलग अलग हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी अलग हो जाती है, नून लीग अलग हो जाती है। इसका कोई है? तमाम लोग यही कहते हैं कि उस वैशी दरिंदे को अगर मिलता है तो जला देना चाहिए। आज मेरी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी, प्लीज हमारा साथ दीजिए। कितने रहनुमा यहाँ पर आए और दिलासे देके गए? देखें, मैं भी एक सियासी से बिलोंग करता हूँ, पर ये मेरा महल्ला है, पैदाइशी मेरा महल्ला है। मैं अखलाक सोनी, यहाँ पर तकरीबन ये दूसरा वाक़या हो गया। अब यहाँ मुतमईन तो ये सब करके जा रहे, गवर्नर साहब भी करके गए, पर बात ये मुतमईन से ये बात यहाँ नहीं रुकनी, हमें तो रिजल्ट चाहिए। नहीं, क्या कह के जा रहे हैं, क्या मुतमईन करके जा रहे हैं कि बच्ची वापस ला के देंगे आप सही सलामत? या मुतमईन नहीं कर रहे, वो मुलजिमों का मुतमईन करके जा रहे हैं हमें। भाई मुलजिम हमने पकड़ लिए हैं और इंक्वायरी का दायरा हमारा बढ़ चुका है। हम 1 से 2 दिन के अंदर मुलजिम नहीं है, ये दरिंदे हैं, ये वैशी दरिंदे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरी नज़र में इंसान नहीं है। ऐसे ही है। बहरहाल मैं बस इतना ही कहना चाहेंगे, हमारा जो पूरा महल्ला एक मुट्ठी हुआ हुआ है, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं करेगा तो खुदा की कसम ये महल्ला खुद बहुत है, हम उनके घरों तक पहुंच जाएंगे, उनकी फैमिली तक को जला देंगे इंशाल्लाह। आपसे ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने आपसे वादा है। ये इधर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम अपना रिजल्ट खुद लेंगे फिर इंशाल्लाह। हमारा महल्ला 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, खौफ के आलम में जी रहा है। खौफ, सो नहीं रहे लोग, अपनी बेटियों को, बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे। भाई यहाँ खौफजदा हो गए। मैं डिमांड मैंने ये करी थी मीडिया के आगे, देखें आप हमारा SHO लाए, इस इलाके का महाजिर नौजवान लेके आए जो इस इलाके को, गली और महल्ले को जानता हो। आप अंदरूनी सिंध से क्या पंजाब से उठा के SHO यहाँ लाएंगे? उस बेचारे को क्या पता? अब इसको मुअत्तिल कर दिया, खामा कर दिया, उसे पता ही नहीं है G एरिया किधर है, F एरिया किधर है, H एरिया किधर है। आप इदारों को ये सोचने की जरूरत है, मुकम्मल इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे बेटों को, हमारे भांजे और हमारे इलाकों से लड़कों को लाए, इन्हें नजरअंदाज महाजिरों को कराया तो उसका ये रिजल्ट मिल रहा है हमें, हमारी बेटियों की शक्ल में, हमारी बेरोजगारी की शक्ल में। लाल भाई, सबसे पहली तो बात ये है कि
हमने पुलिस को इसमें कसूरवार ठहराया है। इसकी वजह यह है कि ये जो 15 का जो सिस्टम है ना, ये सारा का सारा बेकार है, किसी काम का नहीं है 15 का सिस्टम। ये 15 का सिस्टम एसएचओ के हाथ में नहीं है, ये डायरेक्ट एडिशनल आईजी कराची रेंज के हाथ में है। जब 15 पे कॉल की जाती है कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई या छिन गई या मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हो गया, तो पुलिस सबसे पहले पूछते क्या हुआ, अच्छा ऐसा हो गया, आप थाने चले जाएँ। इन्होंने भी 15 पे कॉल की, फ़ोन रिसीव हुआ और इनसे पूछा क्या हुआ, उनसे कहा कि भाई आप थाने चलाइए। जबकि 15 की पुलिस का ये काम था कि कॉल रिसीव होने के फ़ौरन बाद यहाँ पहुँचती और मौके पे और यहाँ इनके साथ मिलके बच्ची को ढूंढती और वो थाने लेके जाती। 15 वालों ने अपनी जान छुड़ाई और इनको रेफ़र कर दिया थाने के अंदर। जो ड्यूटी अफसर बैठा हुआ था उसने इनको कहा कि भाई आपके पास अगर मिल जाए तो हमें इत्तला दे देना। सारा सिस्टम ख़राब है। आईजी साहब ने वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन एक सेंटर बनाया, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया, वो किस काम का है आप जाके देखें। एसएसपी कोरंगी के बराबर में बना हुआ है वो, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पे। असल कंप्लेन तो इनकी वहाँ होनी चाहिए। जब इसके लिए कानून पास होने के लिए असेंबली में चला गया है, बड़े बड़े अफसरान बैठे हुए हैं, अफसरान इंटरेस्ट नहीं लेते, अफसरान अपने आप को बचाने के लिए एसएचओ को सस्पेंड कर देते हैं। मीडिया ने इनके लिए आवाज़ उठाई, मीडिया ने बड़ी मेहनत की इनके लिए, मगर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी है ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था, डेड बॉडी मिली थी, उसी टाइम उसका काम था, आना चाहिए था, इनके दुख में शरीक होते। एसएचओ साहब बैठे रहे, उन्होंने अपनी तौर पे बड़ी मेहनत की यहाँ पे। जब बाद में सारी चीज़ें हो गई तो एसएसपी साहब आ गए और उन्होंने आके जो है वो जो इनसे इजहार करना शुरू कर दिया। बच्ची का भाई भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सिप्तान बेटा, तुम्हें पता कब चला ये कि कचरा कुंडी के अंदर बहन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? हम ढूंढने में लगे हुए थे उसको, ढूंढ के हम आके यहाँ पे इस तरफ बैठे थे तो फजर के अजान का टाइम था कि भाई मेरा नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था। उसने बोला चलो ये नमाज़ पढ़ने जा रहे, वहाँ पे जो ऐलान भी करवा देंगे या के। लेकिन वहाँ पे जब रश वश लगा हुआ था तो भाई ने देखा कि वहाँ पे रश लगा हुआ है, कोई आगे फिर बुलाने के लिए उन्होंने बोला यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे एक लाश पड़ी है बच्ची की, आप आगे पहचान करें कि ये वही है या वो नहीं है। फिर जाके मैंने चेक किया और भाई ने चेक किया तो वो मेरी बहन की लाश थी। थाने गए थे तुम? थाने गए थे, लेकिन थाने वालों ने हमारे को जो है पागल करार दे दिया। क्या क्या? उन्होंने हमारे को बोला कि आप लोग पागल हो, आप जाओ यहाँ से। किसने कहा? ये जो लिख रहा था हमारी दरखास्त, वो कह रहे तुम लोग पागल हो, जाओ यहाँ से। उन्होंने ही बोला और 15 वालों ने भी हमारे को जो है ना यही बोला कि आप थाने गए, जो बंदा सुन रहा था तुम्हारी बात और लिख रहा था उसने कहा कि पागल है जी। हमने उनको बोला कि भाई आप जो है ना एक बंदा हमारे साथ भेज दे जो हमारे साथ ढूंढवाने में हमारी मदद करे। उन्होंने बोला कि भाई आप जो है खुद ही ढूंढो और जब मिल जाए तो आप जो है आके यहाँ पे हमारे पास पक्की रिपोर्ट दर्ज करवा लेना। तुमने क्या कहा फिर? हमने बोला कि हमारे को जो है ढूंढने के लिए एक बंदा है दे, तो हम तो घरों में के अंदर जाके ढूंढेंगे नहीं। अगर आपके साथ एक लेडीज़ पुलिस होगी या फिर अगर एक पुलिस वाला होगा तो ये कि हम घर के अंदर जाके हम देख सकते उस टाइम पे। नहीं दी कोई लेडी कांस्टेबल? भी इन्होंने हमारी मदद ही नहीं की थी उस टाइम पे। पुलिस जो तनख्वाहें लेती है, जो मरात लेती है, और जब शहरी जाते हैं मदद मांगने के लिए ना, तो कहा जाता है कि तुम पागल हो। हाँ भाई हम पागल हैं, तुम क्या हो? और कहा जाता है कि खुद ढूंढ लो, जब मिल जाए तो यहाँ आके बता देना। तो किस फराइज़ के ऊपर तुम्हें मामूर किया हुआ है, किस सीट पर तुम्हें बिठाया हुआ है, या किस काम के लिए तुम्हें बिठाया हुआ है? सबसे पहला सवाल ये। आज मैंने देखा बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात यहाँ पर आ रही हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। जो नफरी मुझे पूरी सड़क पर पूरे साल नहीं नज़र आई, वो नफरी हर नाके के ऊपर आज खड़ी हुई थी। और जब साहब गुजरते हैं तो वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते। क्या फ़राइज़ सिर्फ इतने हैं कि जितने बड़े अफसरान हैं, जितनी बड़ी शख्सियात हैं, जितने बड़े अहदेदारान हैं इस मुल्क के, स्टेक होल्डर्स हैं, वो आएंगे तो तुम ड्यूटीज फराइज सर अंजाम दोगे, अदरवाइज हम शहरियों के लिए हम पागल हैं। इन तमाम चीज़ों से आप मुतमईन हैं? मेरे बार बार जो है ना वो मैं आपकी तरफ इसलिए घूम रहा हूँ कि मैं सुनना चाहता हूँ वो सच कि जो हर बाप आपको देख रहा है इस वक्त,
जिसकी मासूम मासूम नन्ही कलियां होंगी, मैं तो उस लम्हे को जो है वो सोच रहा हूँ कि जब देखा होगा आपने अपनी बच्ची को, क्या क़यामत बरपा हुई थी और क्या अल्फाज निकले थे इन रियासत मदीना के दावेदारों के लिए। बस क्या गलत था, बस ये था कि बस मैं उनसे ये बोलूँगा कि बस मेरे को जो है मेरी बच्ची की इंसाफ मिले सर। मैं अपने गवर्नर सिंध से इमरान साहब से सिर्फ यही इल्तिजा है मेरी कि खुदारा ये बर्बरियत बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए, मुझे इंसाफ दीजिए। थी गरीब के लिए और अमीर के लिए अलग अलग कानून है इस मुल्क में। अगर अमीर की बच्ची होती, अफगान सफीर की बेटी अगवा हुई थी, कैसे बाजियाब करा ली। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अगवा हुआ था, कहाँ से, बलूचिस्तान से, तालिबान से छुड़ा के लिया है। ये गरीब की बेटी थी। इधर आएंगे बड़े बड़े VIP शख्सियत आएंगे, आके अपनी ताज़ियत करेंगे, जहाँ मीडिया गायब वहाँ चले गए, कोई नहीं करेगा। पुलिस की बात रही, पुलिस को फ़ोन करो, बोलते हैं हम आ रहे हैं, आती नहीं है। हाँ, पुलिस को ये पता होता है कि इस घर के अंदर चोरी छुपे ना गुटखा बिक रहा है, रात के 3 बजे दस्तक दे देते हैं। क्या हुआ, आप इलीगल काम कर रहे हो, फैमिली सो रही है, रोड के लेटे हुए हैं लोग, गेट पे आके अपना ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या हमें दस्तक दी है, हमें रिपोर्ट मिली है कि होए ये बात हमेशा मैं करता रहा हूँ। गैर कानूनी काम हो रहा है तो हमारे इस पुलिस के जवानों को हर खबर होती है कि किस घर में क्या चल रहा है, किस दुकान में क्या काम हो रहा है, किस शख्स ने चोरी की है। लेकिन शहरियों की जब बात आती है तो वही जुमला मुझे याद आता है कि अपनी मदद आप, जब मिल जाए बच्ची तो यहाँ आके रिपोर्ट कर देना। वैसे आ रहे, बच्ची चली गई जान से, जब आ रहे हैं गवर्नर आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, ढिमाका आ रहे हैं। जब आम दिनों में आके देखो ना गरीब के घरों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आम दिनों तो कोई नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है। इलाके के नुमाइंदे भी नहीं आते जो यहाँ वोट मांगने आते। बस खाली वोट, जब वोट डालो तो जब आते हैं हमारे वोट डालने आ जाओ, वोट के लिए आ जाते हैं, हमें चाहिए, हमें दो। बच्चियाँ अगवा हो जाती हैं, लापता हो जाती हैं, कोई आके नहीं पूछता। हमारा काम ही नहीं है, ये बोलते हमारा काम ही नहीं है, आप खुद ही ढूंढे। जब बच्ची की लाश मिल जाती है कूड़ा कंडी से तो 2 घंटे बाद आ रहे होते, जब भी नाश्ता पानी करके पहले खा पी ले, फिर जाके देखेंगे बच्ची को। रात को अगर पुलिस आ जाती तो शायद, तो अगर रात को एक गाड़ी भी आ जाती ना तो शायद बच्ची मिल जाती। लेकिन जब तो चूड़ियां पहन के बैठे थे पुलिस वाले, उस वक्त तो घर से निकले नहीं। अब आ रहे, अब तो 10-10 गाड़ियां आ रही है, 20-20 गाड़ियां, अब क्या के लिए आ रही है। अब बच्ची वापसी को आ जाएगी, वो तो मिल गई मट्टी में। बस तमाशा बनाने के लिए आ रहे हैं अब सब, तमाशा कि हम अपने आप को ऊपर कर दे, हम अपने आप को पकड़। गरीब दबा जा रहा है। लेकिन अब वो लोग देख, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, बोलते रहे इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते। इम्प्लीमेंट करवाएं, इम्प्लीमेंट होना चाहिए सीधी। जिन की गोद उजड़ी उनसे पूछे तो सही क्या क्या दर्द है उनको। है आ गए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अरे उनसे पूछो तो सही कितनी तकलीफ में वो। हमारे बच्चे हमारे साथ खेलती कूदती हमारी हाथों से चली गई, कोई देखने या सुनने वाला, कोई ढूंढने वाला नहीं आया। जब तो बोल दिया हमारा कोई काम ही नहीं है। आपका क्या काम है तुम लोगों का, दफा हो यहाँ से। पाक क्या बोलता था अपनी बच्चियों के लिए, क्या बोलता था नबी पाक? यही बोलता था कि जिसके 2 बच्चे होंगी उसको जन्नत मिलेगी। वही जन्नत मिल रही है इस पाकिस्तान में। ऐसे पाकिस्तान को घर को जाना चाहिए जहाँ पर कि बच्चियों की हिफाजत नहीं होती, लोगों की हिफाजत नहीं होती। क्या है ये, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, इनको हुक्मरानों को ये फिक्र है, इनको मरना नहीं है। कुदरत के आगे जवाब नहीं देना इनको भी देना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह इनका ऐसा इबरतनाक हाल होगा कि ये दुनिया देखेगी जो कुछ ये कर रहे हैं और करा रहे हैं। यही करा रहे हैं ना, इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं रोकते? इनके वो सब चीज़ें हैं, हर चीज़ है, पैसा है, दौलत है, गाड़ियां हैं, पुलिस है, नेवी है, आर्मी है, क्या चीज़ नहीं है, रेंजर्स है, फिर भी ये हाल हो रहा है। तो हमें हमारी क्या इज्जत है, क्या वक़्त है हमारी, ये बता दो। नबी पाक यही बोलते थे कि अपनी बच्चियों को कत्ल कराओ, उनके साथ ज़िना कराओ। ये हमारी मुसलमानियत है, ये हमारा ईमान है।
हमारा ईमान ख़त्म हो गया है। जब तक कि हम अपने ईमान को नहीं ढूंढेंगे, खुदा से नहीं डरेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हमारे में इतनी ताकत है, बस अल्लाह की ताकत है। चीफ जस्टिस साहब से मैं ये कहता हूँ, कोई नहीं कर सकती, ना हुकूमत कर सकती है, ना सिंध हुकूमत कर सकती है, ना मरकज़ कर सकती है। चीफ जस्टिस से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा इस बर्बरियत को रोकें, बस आप ही रोक सकते हैं और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो कोई रोक सके। मैं सही बता रहा हूँ। क्या चीज़ है बताओ? इमरान साहब कहते मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। किसी को छोड़ा है क्या? किसी को पकड़ा है तुमने आज तक? किसी को नहीं पकड़ा। सब बाहर देख रहे हैं, सब इस नाम में गुंडागर्दी कर रहे हैं, महंगाई हो रही है। क्या चीज़ है इस पाकिस्तान में? मैं ये बता दें आप, महंगाई यहाँ पर है, कुत्तों के साथ यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं लोग, तो हमारी क्या ज़िंदगी है बताओ ना? है कोई ज़िंदगी हमारी? आप खुद सोचें और ख़ुद इस पे सोच के आप कहें कि आप कहते हैं मदीने की रियासत बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ये मदीने की रियासत है? मदीने में तो किसी बच्चे को क्या, किसी कुत्ते को भी इस्लाम में मौत हो जाती थी, उसकी भी हिफाजत होती थी, उसकी भी इस्लाम में देखभाल होती थी। कोई भूखा नहीं सो सकता था, कोई इस्लाम में भूखा मर नहीं सकता था। यहाँ तो जिना हो रहा है लोगों के साथ, बच्चियों के साथ, वो भी 6 साल की बच्ची के साथ। क्या ये मुसलमान है? बताओ मुझे, इसका आप जवाब दे दें। इमरान साहब और गवर्नर साहब और ये जो बैठे हैं, ये वज़ीर आला साहब, ये क्या है? खुद इन्होंने अपनी पुलिस ऐसी बनाई हुई है, सब दूसरी जगह ला ला के पुलिस यहाँ बना दी। उनको तजर्बा क्या है? कुछ भी नहीं है। बस पैसा दे के, रिश्वत दे के, अपने आदमी भर के बना दिए कि हमारी पुलिस है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सी इस नाम काम हो रहा है? मैं ये बता दें, सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है, लोग घूम नहीं सकते। मस्जिद के सामने जहाँ हमारी इबादत गाह हैं, वहाँ पर कचरा और गंदा पानी है, नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते। तो ये इनसे कहूँगा मैं कि वज़ीर आला साहब से तुम देखो ज़रा, अगर आंखें हैं तुम्हारी और दिल है तुम्हारा तो। नाज़रीन, वक्त भी गुजरता जा रहा है और तफ्तीश के मराहिल से भी गुजरते चले जा रहे हैं। दिलासे, दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। नन्ही कलियां, जस्ट इमेजिन, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, सिर्फ एक लम्हे के लिए ये सोचें, 6 साल की आपकी बच्ची बेदर्दी से ज़्यादती का निशाना बनाई जाती है, उसके बाद कत्ल कर दी जाती है। उस बच्ची की गर्दन तक टूटी हुई थी। आप सिर्फ वो लम्हात इमेजिन करें, कुछ पल के लिए देखकर। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, और सिर्फ सोचें कि अगर वो बच्ची आपकी है। छह साल की जो बच्ची माहम थी, जो जिस माँ की गोद में खेला करती थी, जिसके साथ अपनी, जब बोलना नहीं जानती थी तो उस ज़बान को भी माँ समझा करती थी कि कब भूख लग रही है, कब पेट में दर्द है, कब बीमार है। वो माँ आज मेरे साथ खड़ी हुई है, बेयारो मददगार, बेबस, के उसकी बच्ची आज उसके पास नहीं है। बच्ची को जब पता चला कि जाके वहाँ पर इस हालत में मौजूद है, क़यामत बरपा हुई कि क्या अल्फाज थे, क्या एहसास था? मैं तो समझी थी वो जिंदा है, तो फिर उन्होंने बोला वहाँ मिली है, मैं समझी जिंदा है। बाद में मेरे शोर ने बोला वो मर गई। हाथ तोड़े, गर्दन तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया उसका, गर्दन तोड़ दी, नशे के इंजेक्शन लगाए गए उसे, इंजेक्शन लगाए, सिगरेट के वो लगाए। बहुत बुरी इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, कितनी बहुत अजियत दी है उस बच्ची को मेरी, बहुत। उससे इतनी सी हल्की सी सुई भी चुभती थी तो वो रोटती थी, मम्मा मेरे हाथ में लग गई, बहुत बुरी लग गई। बहुत ज्यादा अजियत दी उन्होंने मेरी बच्ची को। बस हमें भी मुजरिम हमारे हाथ में चाहिए, हम भी यही अजियत उसको देंगे, हम भी यही अजियत। 3 रात उससे सोई नहीं हूँ, जब तक उसका कातिल नहीं मिलेगा ना, मैंने कसम खाई है, ना मैं सोऊंगी ना मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। मुझे ढूंढ के लाके दो कहीं से भी, भले कोई भी इमरान खान भी सुन रहा है ना तो सुने, मैं बोल रही हूँ मुझे ढूंढ के लाके तो कहीं पे भी उसे ढूंढ के ला दो, लाके हमारे हाथ मेरे सामने लाके खड़ा कर दो। मैं उससे पूछ रही, मेरी नन्ही सी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी नन्ही सी बच्ची ने, जो तूने उसके साथ इतना बुरा करा? तेरी औलाद नहीं है क्या कि तुम बेटी वाला नहीं है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करा? हुकूमत इस वक्त सब देख रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट, सारे इदारे देख रहे हैं। क्या क्या कहना है? इस अब तो बच्ची तो नहीं आएगी, क्या फरियाद क्या है? बच्ची नहीं आएगी,
मगर मैं ये कहती हूँ अगर उसे पकड़ लेंगे तो और भी बच्चियाँ बच जाएंगी ना, बच जाएंगी। और भी बच्चियाँ बाहर घूमती हैं, बच्चियाँ पढ़ने भी जाती हैं। मेरी खुद की अभी 1-2 बच्चियाँ हैं, एक छोटी है तो क्या, एक तो बड़ी है ना, वो स्कूल भी जाती है, 12 भी जाती है। मैं तो माँ हम स्कूल जाती थी। नहीं, अभी लगाती मैं उसको स्कूल, यहाँ तक कि उसका कायदा भी खत्म नहीं हुआ था, अभी कायदा खत्म होता उसकी खुश थी, मेरा कायदा खत्म होगा। मम्मा क्या कहती थी, बातें शेयर करती थी, बताती थी दिन भर की चीजें? छोटी छोटी बात तो वो मुझसे बोलती थी, छोटी छोटी बात। मम्मा ये पूछ, मम्मा मैं ये कर लूँ, मम्मा मेरे को ये दे दो। बस सारा दिन जो सो के उठती थी उसकी जुबान पे मम्मा ही मम्मा रहता था। अब वो आवाजें सताएंगी घर में? मैं तो घर ही नहीं गई इतने दिन से, मैं तो जा ही नहीं रही। मैं तो अपनी बाजी के नंद के घर पे ही हूँ, दिल ही नहीं कर रहा मेरा वहाँ जाने का। तो घर ऐसे हो रहा है जैसे वीरान के कब्रिस्तान बन गया हो मेरा घर। उस बच्ची के वालिद से भी बात की, वालदा से भी बात की, हुकूमती ओहदेदारान भी यहाँ पर आ रहे हैं, अब पुलिस भी हरकत में आ गई है। लेकिन सिर्फ आखिरी जो कलमात है वो आप पूरी कौम जो इस वक्त देख रही है, जो सुन रही है, रियासत मदीना के दावेदार जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर ये आपकी बच्ची होती, नन्ही कली होती, 6 साल की, जिसने अभी स्कूल जाना है, जिसने अभी आपके ख्वाब पूरे करने हैं, जिसने अभी घर की रौनक बनना है, वो बच्ची अगर बेदर्दी से ज़्यादती का निशाना बनाई जाए, गर्दन की हड्डी तोड़ दी जाए, हाथ की हड्डी तोड़ दी जाए और अजियत देकर तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए, आपकी बच्ची की बात कर रहा हूँ इस वक्त मैं, क्या गुजरेगी आप पर? जो हुकूमती नुमाइंदगान इस वक्त देख रहे हैं, पुलिस के ऑफिशल्स देख रहे हैं, अफसरान देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बच्ची होती तो आप क्या करते? आप भी इसी तरह थानों के चक्कर काटते और कहते, और आपको ये जवाब मिलता कि अपनी मदद आप कर लें। वो तो ज़ात है ना, वो तो देख रही है ना, आप अपना फ़र्ज़ पूरा ना करें, वो ज़ात देख रही है, वो फिर मकाफ़त अमल भी करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।